मुल्क बांग्लादेश में 17 साल का वनवास खत्म कर तारिक रहमान सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं। मंगलवार को होने वाला उनका शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ ढाका के लिए नहीं बल्कि दिल्ली और इस्लामाबाद के लिए भी बेहद अहम है। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजकर सद्भाव का संकेत दिया गया है, वहीं पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी इस कूटनीति विवाद को दिलचस्प बना रही है। ढाका का बंग भवन मंगलवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, जो बीएनपी की बदली हुई सोच का संकेत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। कुल 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, जो ये बताता है कि तारिक रहमान अब किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्तता की राह पर चलना चाहते हैं। बांग्लादेश चुनाव के बाद बीएनपी को बहुमत मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को तुरंत बधाई दी और मजबूत कई तरह के रिश्तों, प्रजातांत्रिक तरक्की और साझा विकास लक्ष्यों की उम्मीद जताई। रहमान ने आपसी सम्मान, तीस्ता पानी के बंटवारे, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुश्किल मुद्दों को सुलझाने की इच्छा का संकेत दिया है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा और प्रभाव का है। पिछले 15 सालों में शेख हसीना के दौर में भारत का प्रभाव बांग्लादेश पर अटूट था, वहीं पाकिस्तान पूरी तरह हाशिए पर था। लेकिन अब बीएनपी के साथ जमात इस्लामी का मजबूत गठबंधन इस्लामाबाद के लिए दरवाजे खोल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश में अपनी पैर दोबारा जमाने की कोशिश करेगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि क्या बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल दोबारा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तो नहीं होगा। हालांकि तारिक रहमान ने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता न दिल्ली है न रावलपिंडी बल्कि बांग्लादेश फर्स्ट है। रिश्ते सुधारने की राह में तीस्ता जल बंटवारा और शेख हसीना का प्रत्यर्पण सबसे बड़े रोड़े हैं। बीएनपी पर घरेलू दबाव है कि वे भारत में शरण लिए हुए शेख हसीना को वापस लाकर उन पर मुकदमा चलाए। वहीं तीस्ता नदी के पानी पर बांग्लादेश की पुरानी मांग अब और भी मुखर होगी। भारत के लिए चुनौती ये है कि वे कैसे एक तरफ अपनी पुरानी मित्र हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित करें और दूसरी तरफ नई सरकार के साथ विश्वास का रिश्ता बनाएं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के निधन के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को संदेश भेजा था। तब से दोनों देशों के रिश्ते सामान्यीकरण की ओर बढ़े हैं। पहले की तुलना में बीएनपी की भारत के प्रति सोच बदली है। तनाव के बावजूद दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में व्यापारिक संबंध मजबूत रहे हैं। तारिक रहमान जानते हैं कि बांग्लादेश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उन्हें भारत के साथ व्यापारिक सहयोग और कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में ये बड़ा मोड़ है। भारत के लिए अब चुनौती सिर्फ एक दल तक सीमित रहने की नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेशी आवाम के साथ जुड़ने की है। क्या पीएम मोदी इस न्योते को स्वीकार कर ढाका जाएंगे या दिल्ली एक सुरक्षित दूरी बनाए रखेगी, यह आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।